हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो दी है, वो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो नहीं देखी है और रूल्स को नहीं समझा है, तो पहले आप वो रूल्स को अच्छे से समझिएगा, फिर ये चैप्टर कीजिएगा। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो नाम लिखे हैं, एक फैक्टर्स और एक मल्टीपल्स। पहले मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ क्या है, क्योंकि इसमें आपके पास दो एक्सरसाइज है, 9.1 और 9.2। एक एक्सरसाइज में फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज में मल्टीपल से रिलेटेड है। ठीक है। फैक्टर्स में आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, फैक्टर्स का मतलब है कि कोई भी एक नंबर जिसका हमें फैक्टर निकालने हैं, वो किस किस की टेबल में आता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, 4, तो मैं आपसे बोलूँ 4 के फैक्टर्स लिखो, तो 4 किस किस की टेबल में आते हैं। एक तो 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, है ना। 2 की टेबल में भी 4 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है। बस यही तीन टेबल ऐसे हैं जिनकी में 4 आता है, तो मैंने वो तीनों नंबर्स लिख दिए। इसका मतलब 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 और 4। ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, वो सारे आपको लिखने हैं। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ये तो छोटा सा नंबर था 4, तो शायद आपने और मैंने बहुत आसानी से बता दिया कि 1 2 और 4 इसके फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लूँ, तो जैसे मैं ले लेती हूँ, मान लेती हूँ 72, मैंने यहाँ पर ले लिया 72। तो 72 किस किस की टेबल में आता है, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको रूल्स आने चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है 2 का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 होता है ना, यही होता है ना। तो इसका मतलब इसके लास्ट में तो 2 है, तो ये तो 2 की टेबल में आता है। हाँ, लेकिन मुझको ये नहीं पता कि ये 2 की टेबल में कब आता है, पर इतना तो कंफर्म हो गया कि ये 2 की टेबल में आता है। तो अब आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर लो 72 को, तो आपको पता चल जाएगा ये किसकी टेबल में कितने पे आता है, 2 की टेबल में, है ना। तो चलो, अगर हम इसके फैक्टर्स लिखें, तो 1 तो होता ही होता है, 1 की टेबल में 72 पे आता है। ठीक है। 2 की टेबल में 72 36 पे आता है। जितने पे आता है ना, वो भी आपको लिखना है। कोशेंट भी जो है वो भी होता है, क्योंकि अगर 2 की टेबल में 72 36 पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 की टेबल में 72 2 पे आएगा। हमें तो सारे ही फैक्टर्स लिखने हैं, है ना। तो जब आप डिवाइड करो ना, तो जिससे डिवाइड करो वो भी लिखना है, और जो कोशेंट आएगा वो भी लिखना है। ठीक है। अब मैं अगर 72 को 3 से डिवाइड करूँ, तो पहले मैं 3 का रूल लगा के देख लूँ क्या इस पर, डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो 7 + 2 मेरा 9 होता है, तो बिल्कुल ये 3 की टेबल में आता है। अब मैं 3 से डिवाइड कर लेती हूँ इसको। ठीक है। तो ये 3 की टेबल में भी आता है, ये आता है 24 पे आता है। ठीक है ना। अब उसी तरीके से सेम वही 4 का, तो 4 में था लास्ट 2 डिजिट, है ना। तो ये 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है 4 की टेबल में। तो ये 4 की टेबल में 18 पे आता है। तो ये सारे मैं फैक्टर्स लिखती जा रही हूँ 72 के। ठीक है। अब आती बात 5 का रूल था जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, लेकिन देखो इसके लास्ट में 2 है, ना 0 है ना 5 है, तो आपको इसको 5 से टेबल से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 5 का रूल नहीं लग रहा। ठीक है ना। अब करते हैं 6। तो 6 का रूल था, जो 2 और 3 की टेबल में आता है ना, वो 6 की टेबल में तो आता ही आता है। तो इसका मतलब ये 6 की टेबल में आता है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है। तो ये 6 की टेबल में आता है मेरे पास 12 पे। ठीक है। फिर 7 का रूल, तो ये 7 में नहीं आता है, 8 का। 7 का रूल शायद मैंने आपको इस वीडियो में नहीं समझाया हुआ है ना। तो 7 का रूल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 7 में आपको देख के पता चल रहा है 72 नहीं आता होगा, 7 10 जा 70, और 7 11 जा 77 होगा। 7 का रूल थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं समझाया अभी। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आपको वो रूल भी समझा दूंगी। ठीक है। अब बात आती है 8 की, तो 8 का तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, 8 9 जा 72, तो 8 और 9 हो गया। ठीक है ना। 9 की टेबल में तो 9 8 जा, तो 8 और 9 लिख ही दिए, दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं 72 के। बस आपको 10 तक ही करना है। ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नया कंसेप्ट है, और वैसे भी मैं आपको बताऊँ ना, तो ये आपकी क्लास का कंसेप्ट है नहीं डिविजिबिलिटी रूल, पर मैंने आपको दे दिया है सिर्फ इसलिए ताकि आप ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स का चैप्टर आसानी से कर सको। ठीक है। ये 5th क्लास का कंसेप्ट होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अभी याद नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप क्या करो, जब भी आपको किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो ना, कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, आप उस नंबर को सिर्फ 10 तक डिवाइड करके देख लो, 10 तक की टेबल से। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो कोशेंट और जिससे आपने डिवाइड किया है, ठीक है, वो दोनों लिख दो। और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उसकी टेबल में नहीं आता है। ठीक है ना। अब आपको फैक्टर्स पता चल गया क्या होता है। मल्टीपल्स, जब मल्टीपल्स आएंगे तभी सीख लेंगे हम, 9.2 वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे हम। ठीक है। चलिए,
अब हम शुरू करें अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज देखते हैं जरा। यहाँ पर 9.1 में क्वेश्चन 1 कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 21। अब आप 21 के फैक्टर्स लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो ना। 21 किस किस की टेबल में आता है? एक तो वो 1 की में आता है, 3 की में आता है, 7 की में आता है और 21 की में आता है। बस ये रहे आपके 21 के फैक्टर्स, ठीक है ना। सेकंड में आपसे कह रहा है 81 के फैक्टर्स लिखो, तो ये भी लिख सकते हैं। 1 की में भी आता है, ये 3 की में भी आता है। मैं रूल लगा रही हूँ यहाँ पर, 8 + 1 9 होता है, तो वो 3 की टेबल में आता ही होगा, है ना। 9 की में भी आता है, 27 की में और 81 की में। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला 27 की में? 27 का तो रूल ही नहीं था मेरे पास। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको 27 का रूल नहीं बताया, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर और जो क्वोशंट आएगा वो लिखोगे। तो जब आप 81 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 27 आएगा क्वोशंट, इसलिए मैंने यहाँ 27 लिख दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टर्स लिखने हैं 100 के, सेम वही है, आपको कर करके देखना है। यहाँ पर 100 का 1 की टेबल में आता है 100 पे ही आता है, 2 की टेबल में आता है 50 पे आता है, 3 की में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 4 की टेबल में। तो 4 की टेबल में 100 हमारा 25 पे आता है, तो 4 और 25 लिख दिया। 5 की टेबल में भी आता है 20 पे आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 की में आता है, 10 पे आता है। तो एक ही बार 10 लिखूंगी, बार बार तो लिखूंगी नहीं, ठीक है। तो हो गए ये सारे आपके पास क्या है यहाँ पर 100 के फैक्टर्स है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 125। देखो यहाँ तो आपको लिख के दिया एक नंबर 125, इसका छोटा, सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर बताना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी नंबर का, मैं सिर्फ 125 के लिए नहीं कह रही, हर एक नंबर के लिए बोल रही हूँ, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1, और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर ही होता है। तो अगर अब मैं यहाँ 125 की बात करूँ ना, तो 125 का स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास यहाँ पर है 1, स्मॉलेस्ट फैक्टर, और लार्जेस्ट फैक्टर वो 125 खुद ही है, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ 125 के लिए याद नहीं रखना, ये हर एक डिजिट के लिए याद रखना है कि किसी भी डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और लार्जेस्ट फैक्टर वो डिजिट खुद ही होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैसे आंसर करना है इनका? फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इज 8 अ फैक्टर ऑफ 648। कह रहा है क्या 8 648 का फैक्टर है? तो आप पता है क्या करो, 648 और 8 को इनको ना डिवाइड कर लो। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 648, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ना, 8 से 648 को डिवाइड कर दिया, तो 8 8 जा 64, 8 नीचे उतारा अब यहाँ से, 8 1 जा 8, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया मेरा आंसर। आया नहीं आया? इसका मतलब क्या लिखेंगे, यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 648, मतलब 8 की टेबल में 648 आता है, ठीक है ना। ऐसी बी सी डी तीनों पार्ट एक जैसे हैं। आप क्या करो, बी पार्ट में 7 को डिवाइड कर लो, किससे करोगे आप? 393 से करोगे। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा तो नो। ऐसे सी पार्ट में 14 को 911 से, 911 अंदर रखोगे और 14 बाहर। डी पार्ट में 3179 को 52 से डिवाइड कर दोगे। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यस, नहीं तो नो आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, बस यहाँ पर आपको क्या कर दिया, आंसर द फॉलोइंग हटा के ट्रू फॉल्स कर दिया है। लिखा 9 इज अ फैक्टर ऑफ 63। क्या 9 63 का फैक्टर है? तो 63 को 9 से डिवाइड कर लो। वैसे तो है, बिल्कुल ये देख के पता चल रहा है 9 7 जा 63 होता है। फर्स्ट पार्ट में तो ट्रू आ जाएगा। बी में भी ये कह रहा है 13 इज अ फैक्टर ऑफ 170, तो 170 को 13 से डिवाइड कर दो। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ट्रू, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो फॉल्स। सेम वही आपका सी और डी है ना। सी पार्ट में 0 इज अ फैक्टर ऑफ 26। क्या 0 किसी का फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, 1 होता है हर एक का फैक्टर। तो ये तो देख के पता चल गया फॉल्स है। 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यस 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो ट्रू आने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन फैक्टर लिखने हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलते हो, ठीक है। तो पहले पता है हम क्या करने वाले हैं, 52 और 72 के फैक्टर्स लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो देखो हम कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो मैंने 52 के फैक्टर्स लिख दिए। 52 1 की टेबल में आता है, 52 पे ही आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 26 पे आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 लगा हुआ है तो मैंने डिवाइड करके देख लिया। 3 के में नहीं आता, फिर ये 4 की टेबल में आता है बस 13 पे, और किसी टेबल में नहीं आता। ये रूल्स लगा के मैंने इसको पूरा कर लिया। सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, 72 के फैक्टर्स निकाल दिए। 1 की टेबल में वो 72 पे आता है, ठीक है। 2 की टेबल में वो 36 पे आता है, 3 की टेबल में भी आता है, वो 24 पे आता है,
4 की टेबल में भी आता है वो 18 पे आता है, 5 के में नहीं आता क्योंकि 5 का रूल होता है 0 और 5, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। 6 की टेबल में आता है वो 12 पे आता है, ठीक है। 8 के में तो आता ही आता है, 8 9 जा खत्म। अब कह रहा था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब पता है क्या, जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप ध्यान से देखो 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या कोई और कॉमन आपको दिख रहा है? मुझे तो इसमें कोई और नंबर नहीं दिख रहा है, तो है नहीं कोई और। तो 1 2 और 4 हुआ ना, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर 1 2 और 4 कॉमा लगा लगा के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको बी और सी पार्ट करना है। पहले आपको फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमन नंबर फाइंड आउट करने हैं। बस सर्कल लगाना है कॉमन नंबर पे और नीचे लिख देना है CF मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 जो आपके आज यहाँ कंप्लीट हो गई है फैक्टर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल्स की है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।